कुछ हफ्ते 2 हफ्ते बाद में ही। और उसके बाद में मैं वेट कर रहा था, मैंने कहा बाकी लोगों का एक्सपीरियंस सुनता हूँ मैं। जी। तो कैसी रही आपकी जर्नी? मेरी जर्नी बहुत बढ़िया रही। जी। और मैं इस सब चीज़ों के लिए सबसे पहले तो आ, इफ्तिकार उल्लाह सर हैं जो, जी। उनका शुक्रगुजार हूँ मैं जी। कि वो मुझे लगभग 2 साल पहले हमारी मुलाकात हुई। वो मेरे कलीग भी हैं कंपनी में। जी। वो हैदराबाद से जयपुर आए थे और हम फिर आप ख्वाजा गरीब जयपुर से नवाज आए? की दरगाह पे गए थे। आप कोच जयपुर भी से हैं आए? वो हमारे। तो फिर हमने वहाँ पे कुछ, मेरे मिसेस के हेल्थ के इश्यूज थे, उसके जी। लिए हम लोगों ने दुआ की। फिर उसके 1 साल बाद में क्लब में भी गया उधर, जी। मोला अली में। फिर मैं मेडिसिन मतलब स्टार्ट नहीं कर पाया ये प्रोग्राम, जी। ऑलमोस्ट पेमेंट करने के बाद भी। फिर 1 साल और निकल गया। जी। फिर अभी मैं दोबारा से 1 मई को फिर मैं गया था जी। अजमेर किसी और काम से। बट उसके बाद मैं, मतलब मैं थोड़ी स्टोरी बता रहा हूँ, आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल सब लोगों के लिए। आप इसको लंबा नहीं समझिएगा। जी। तो मैं फिर अजमेर तो नहीं गया था, किशनगढ़ गया था, बट मेरा अजमेर जाने का प्रोग्राम वहां से आगे बन गया जयपुर से। और फिर मान लो वो मई के महीने में, फिर मैंने 22-23 मई से प्रोग्राम फिर कैसे स्टार्ट हुआ मुझे नहीं मालूम। जी। आज हम दोनों ने मैंने लगभग 10 किलो वेट लॉस किया है। और सुमन इधर आ जाओ। और विशेष ने 8 से 9 किलो वेट लूज किया है। 9 kg वेट लूज किया है 2 महीने में। दैट्स एंड इट्स इंटरेस्टिंग। नॉट अबाउट वेट लूज एक्चुअली, जी। इट्स अबाउट बीइंग हेल्दी एंड बीइंग पॉजिटिव। ये दो चीजें हमें यहाँ से मिली, जी। जो चीजें बहुत जरूरी है लाइफ में। बिल्कुल। इससे पहले मैंने एक क्लब ज्वाइन किया था दिल्ली में, कोई था वो। और वो क्लब हर्बल लाइफ का ही था। बट आई डिड नॉट गेट ए वेरी गुड वाइब्स। जी। हालांकि मुझे वो बहुत कुछ डिस्काउंट विस्काउंट सब भी दे रहे थे, बट मुझे उसमें बिलीव नहीं हुआ, क्योंकि उसका मोटो लोगों का हेल्प करना नहीं था, बिजनेस करना था एक्चुअल जी। में। जी। बट बिजनेस अगर अच्छे इंटेंशन के साथ हो तो वो सब चीजें लोगों को भी हेल्प मिलना चाहिए, करेक्ट। मेरा ये मानना है। तो मैं जब यहाँ पे आया तो मुझे 2-4 क्लास लेने के बाद में ही मुझे बिलीव हो गया कि यस, आई एम एट ए राइट प्लेटफॉर्म। बिकॉज एक तो लोगों में ग्रेटिट्यूड है, जो कुछ किसी ने किया है उसके लिए। एंड दैट इज ग्रेटिट्यूड होना और मन में आना, वो भी बहुत बड़ी एक खुदा की नेमत है। जी। आ, नहीं तो हर आदमी कुछ थोड़ा बहुत भी अचीव कर लेता है तो वो अपने में ही मशगूल हो जाता है और अपने आप को सब कुछ समझने लग जाता है जी। कि मैंने वेट लॉस कर लिया, मैंने ये कर लिया, या मैंने उसका वो कर दिया। बट मैंने ये 2-3 चीजें यहाँ पे, ह्यूमैनिटी जो देखा मैंने लोगों में, एक दूसरे के लिए केयरिंग देखा, वो चीज मेरे दिल को छू गई। और मुझे लग रहा है कि दिस इज द थिंग विच विल कीप मी यूनाइटेड फॉर एवर। एंड मुझे लोगों को समझने का, उनका बारे में नजरिया भी चेंज हुआ। कि एक खास करके कम्युनिटी है, जो उस कम्युनिटी में कोल लोग हैं, जी। वो कैसा सोचते हैं, ये सब चीज हम जैसा बिहेव करते हैं वो काफी कुछ रिफ्लेक्ट होता है। बट कमिंग बैक टू हमारा जो हेल्थ के पॉइंट ऑफ की बात है, जी। अ, एक वेट लॉस तो हुआ ही। जी। मैं बीपी का टेबलेट ले रहा था, टेलमिस्ट्रॉन 40। जी। और मुझे एलर्जीज लेवल काफी हाई थे, थोड़ा साइनस अभी भी है मुझे। जी। आ, तो मैंने लगभग 1 महीने से बीपी का टेबलेट छोड़ रखा है। जी। और मेरा बीपी मैं रेगुलर मेजर करता हूँ, मैं साथ में ही रखता हूँ डेली 2-3 बार। मैंने रेगुलर टाइम बना रखे हैं। जी। तो मेरा बीपी लगभग 80-120, 80-120 या उससे कम, हार्ट रेट कम। मिसेस का भी पहले हार्ट रेट 100 से ऊपर बम्प करता रहता था हमेशा। जी। तो अब उसका भी 80s के आसपास है। सी हैज लॉस्ट सम वेट ऑल्सो, लगभग 9 किलो सुमन जी, 9 kg वेट लूज किया है। एंड हम लोग अलग ही चीज की एनर्जी फील कर रहे हैं। जी। और सबसे बड़ी बात है कि माइंडसेट पॉजिटिव है।
बहुत बढ़िया। इस सारे इंसिडेंट में मैं बताना चाहूंगा कि लगभग 22 तारीख को मैंने शुरू किया या 23 तारीख को शुरू किया, और 23rd को मेरा कम्युनिकेशन हुआ था ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें मेरा ले ऑफ हुआ था, जी। मतलब। एंड मैं घर भी किसी को नहीं बताया, और मतलब इस तरह से तो अदरवाइज मेरी तो सांसें ऊपर नीचे हो जाती थी, मैं बहुत इम्पेशेंट और बीपी बढ़ जाता था, मतलब कुछ इस तरह की स्ट्रेस वाली चीजें हो। जी। तो ले ऑफ का मतलब अगर बाकी लोग नहीं समझ रहे हो तो मैं बताना चाहूंगा कि आपको एक एम्प्लॉय ये कम्युनिकेट करता है, एम्प्लॉयर कम्युनिकेट करता है कि भाई आपकी जॉब अब 1 महीने से या 2 महीने के बाद में नहीं रहेगी, आप अपना देख लीजिए, कंपनी जी। अच्छा नहीं कर रही है। तो मैं रिसर्च साइंटिस्ट हूँ, एक बड़ी अच्छी पोजीशन पे हूँ, मतलब इंडिया में चुनिंदा ही पोजीशन होती है जिसमें मैं काम करता हूँ, तो जॉब ढूंढना भी एक डिफिकल्ट टास्क है। तो ऑब्वियसली फैमिली को सेम स्टेटस मेंटेन करना, और उसके लिए स्ट्रेसेस तो आते हैं, बट ये जब मैं हर्बल लाइफ से जुड़ा, और इस दौरान आप लोगों का सुबह सुबह से जो स्टार्ट होता है पॉजिटिव नोट पे, और समहाउ आई केप्ट माई सेल्फ पॉजिटिव, और मैं 1 महीने तक तो घर भी नहीं बताया, और उनको पता भी नहीं चला कुछ क्या हो रहा है बोल के। जी। इस दौरान मैं ट्रैवलिंग भी करता रहा, हैदराबाद भी आया रहा, और मैं सही बता रहा हूँ कि मेरे को बहुत पॉजिटिव रहना सिखा दिया इसने। ये अनबिलीवेबल। एक बहुत ऐसी चीज है कि, और मेरे ख्याल में इससे पहले एक और भी लास्ट वीक शेयर किए थे, उन्होंने भी यही बात बोला था। उन्होंने, मैं उनका नाम तो नहीं बोल रहा हूँ, आप, आसिम सर हैं, कौन है, वो भी कोच हैं। तो मुझे उनकी बात, मैंने कहा मुझे शेयर करना चाहिए नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे मौका मिलेगा, तो आज मैंने देखा ज्यादा लोग हैं नहीं, तो चलो मैं अपनी बात शेयर करता हूँ, है ना। जी। तो हम लोग मतलब बहुत खुश हैं इस चीज को लेकर के कि आप जैसे लोगों से जुड़ने का मौका मिला, और इफ्तिकार सर ने, और महफूज सर है, महफूज सर तो डे इन एंड डे आउट, हम अगर ज्वाइन नहीं भी करे तो फोन करके बता देते, मतलब ऐसा तो आपके पेरेंट्स ही कर सकते हैं आपके साथ में, कि भाई जी। चलो बच्चों उठो स्कूल जाना है। अमेजिंग। तो बहुत अच्छा लगा सर, और चाहूंगा कि मैं जुड़ा रहूं और लोगों की भी हेल्प कर सकूं। जी। मुझे अपने पे तो इतना एतबार नहीं है, बट मुझे आप लोगों से सुन के ऐसा लगता है कि यस, कोशिश करेंगे तो जरूर हम लोगों की हेल्प कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम अ, किसी एक भी इंसान को हम हेल्प कर पाए तो एक तरह से कुछ तो हम शुक्रिया अदा कर सकते हैं। बिल्कुल सही। जो चीज है अवेलेबल दुनिया में, बहुत इजीली अवेलेबल है और अफोर्डेबल कॉस्ट पे अवेलेबल है, नॉट विजिटिंग हॉस्पिटल एंड नॉट गोइंग फॉर सो मेनी पेन एंड सो मेनी आपकी अ, तमाम तरह की दिक्कतें हैं जो इरिवर्सिबल भी हैं कई बार, हेल्थ की ऐसी चीजें। जी। तो वहां जाने और सफर करने से अच्छा है कि हम उसको किसी की हेल्प कर सके, और कोई बंदा और वापस अपने हेल्थ वाली राह पे आ सके। हेल्दी माइंड, हेल्दी कहते हैं ना, हेल्दी बॉडी हेल्दी हो तो माइंड भी हेल्दी रहता है। तो जी। मैंने इस चीज को देखा है, खुद के लिए देखा है इसे 2-3 महीने में, कि कैसे पॉजिटिव रहा जा सकता है तमाम तरह की दिक्कतों के बावजूद भी। बिल्कुल सही। और कॉस्ट भी, ऐसा नहीं है कि पहले मैं ये सोचता था कि यार ये तो बहुत कॉस्टली है, खर्चा करूं। अब मैं देख रहा हूँ, मैं अपनी हेल्थ के लिए देख रहा हूँ ना, मैंने कहा हेल्थ के अलावा मैं दूसरे बेनिफिट्स भी पा रहा हूँ ना। जी। बिल्कुल सही है। और दो, और इसमें मेरा बड़ा बेटा है, वो मेडिकल कर रहा है, 4th 5th ईयर में है वो अभी, जी। एमबीबीएस कर रहा है। छोटा जो है अभी +2 किया है, और मेडिकल की तैयारी के लिए उसने भी काफी वेट लो गेन कर लिया था, अराउंड क्लोज टू 90+ हो गया था। छोटे वाला, बड़े वाले का 100 था। जी। तो हालांकि वो बीच बीच में हमारा फेक यूज करते हैं, थोड़ा सा बच्चों का माइंडसेट जो रहता है वो एग्रेसिव, और क्या बोलते हैं, थोड़ा सा विद्रोही होता है। जी। तो बट उन्होंने एक चीज अच्छी हमसे ली कि उन्होंने भी लगभग 7-8 किलो वेट लूज किया है, एंड दे बहुत। आर गोइंग फॉर हेल्दी डाइट। और बीच में अमेजिंग। हमारा वाला शेक भी लेते हैं कभी कभार। आई होप ये विल कंटिन्यू। एक बार ले रहे हैं, एक बार ले रहे हैं। बहुत ही तो बढ़िया है। दे हैड लॉस्ट ऑल्सो वेट एंड दे हैड गेन गुड फिजिक, बेली वेली चला गया है उनका। तो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी सुपर। हैप्पी आप सब लोगों के लिए। और नोमान सर, आपकी जो लास्ट वाली लाइन है ना, वो तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, नमक तेल मिर्ची का इस्तेमाल कम करें, ना सिर्फ खाने में इस्तेमाल कम करें
अपनी जिंदगी में भी ज्यादा नमक तेल मिर्ची, लोगों की बातों में चटकारे ना लें, मजे मत लें। ये भी बहुत जरूरी है अगर आपको अपनी मेंटल हेल्थ चाहिए तो। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल जी सही है। सर। सर मैं इसी के लिए खत्म करना चाहूंगा। सॉरी आई हैव टेकन लॉन्ग टाइम। ना 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 ना, ये बहुत अच्छी बात की आपने। इनफैक्ट हम तो मैम से भी सुनना चाहेंगे उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि आपके साथ वो भी कंटिन्यू किए हैं। तो हाँ, मैम अगर बात करना चाहें, आपका एक्सपीरियंस पर्सनली आप शेयर करना चाहेंगे तो विल बी वेरी हैप्पी। थैंक यू भी बोल थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। जी ये मैम। जो मैंने जितना भी बोला है ना, जी वो ये समझ लिए कि मैडम का भी वही बोलना है। मैं बोल नहीं सकती हूँ सर। और नहीं, आप बोल पाओगे ऐसा नहीं है, बोलने की बात बिल्कुल नहीं बोल है। पाओ। ये प्लेटफॉर्म ऐसा है, आपको यहाँ पे कोई भी जज नहीं कर रहा है। देखिए मैं जो यही कहना चाह रहा था कि यहाँ कोई जज नहीं करता है किसी को। बिल्कुल। आपकी क्या एजुकेशन है, आप देखने में कैसे दिखते हैं, आप ओवरवेट हैं या फिर अंडरवेट हैं या फिर कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, दिस इज ए वेरी गुड प्लेटफॉर्म। ये एक एम्पैथी है लोगों के लिए। यहाँ पे ये बहुत बड़ी चीज है। बहुत And अमेजिंग। people come to know and it will keep growing sir. I think you have to take some more subscription। आपके व्हाट्सएप ग्रुप है या फिर ये जो जूम ग्रुप है, ये इतने लोगों को अकोमोडेट कर नहीं पाएगा। यू हैव टू स्टार्ट समथिंग योर ओन चैनल। 100% सर, विद ऑल योर ब्लेसिंग्स टू डू समथिंग। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो या मच फॉर ऑल योर गुड विशेस। यस एंड सर। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, जिससे आपने कई लोगों को इंस्पायर किया। पहले सेशन में किसी से आप इंस्पायर हुए, और आज के सेशन में आपने सैकड़ों लोगों को इंस्पायर किया। थैंक यू सो मच, कीप चेंजिंग द लाइफ ऑफ पीपल। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो लोग अलग अलग जगह से ज्वाइन कर रहे हैं, लोग अलग अलग जगह से अपनी जिंदगी चेंज कर रहे हैं, लोग अलग अलग कम्युनिटी से ज्वाइन होते हुए भी अपना जो गोल है हासिल कर रहे हैं। व्हाट इज कॉमन? कॉमन ये है कि दिस ऑल पीपल आर द फ्रेंड्स ऑफ गुड हेल्थ, वेलनेस एंड बेटर थिंकिंग। ये तमाम लोग जो एक कॉमन पॉइंट सबके बीच में है, या हर कोई अपनी हेल्थ सुधारना चाह रहे हैं, अपना माइंडसेट पॉजिटिव करना चाह रहे हैं, जिंदगी को सही तरीके से गुजारना चाह रहे हैं। ये सबका एम है, सबका ऑब्जेक्टिव है। आप में से जो नए लोग हैं, काफी नए लोग होंगे आज, एंड इनफैक्ट ये आज का लिंक यूट्यूब पे भी लाइव है, तो जो सुन रहे हैं और आगे भी सुनेंगे, आप ये देखिए कि ये जो लिंक आपके पास आ गया, ये महज इत्तेफाक नहीं है कि आप सुबह सुबह उठे और कोई लिंक आ गया, रैंडम लिंक आ गया और आपने क्लिक कर दिया। ऐसा नहीं हुआ। या आपको आपके कोच ने, जिन्होंने आपको लिंक दे के भेजा, वो भी इत्तेफाक नहीं है। कई लोगों ने शायद लिंक खोला भी नहीं होगा, आपने लिंक खोला। कई लोगों को याद भी नहीं था होगा, मैसेज भी ओपन नहीं किया होगा, आपने ओपन किया। कई लोगों के उनके फीड्स में यूट्यूब की लिंक आई थी होंगी, उन्होंने ओपन भी नहीं किया, आपने किया। तो ये क्या बताता है, ये क्या दर्शाता है? ये इत्तेफाक है? नहीं, ये इत्तेफाक नहीं है। ये मैसेज है। ये मैसेज है गॉड की तरफ से, ये मैसेज है ऑलमाइटी की तरफ से, ये मैसेज के साथ साथ मौका है आपके लिए रब की तरफ से, कि अभी भी वक्त है, अपने जिंदगी को चेंज कीजिए। अभी भी वक्त है, अपने सेहत पे तवज्जो दीजिए। अभी भी वक्त है, अपने और अपने घर वालों की आदतों को दुरुस्त कीजिए। ये मैसेज मिला है आपको। और आपका कोच, जिस शख्स ने आपको ये लिंक दी है, या यूट्यूब का जो फीड मिला है, ये एक जरिया है, ये एक सोर्स है। लेकिन मैसेज डायरेक्टली फ्रॉम क्रिएटर है, जिसने आपको क्रिएट किया है, जिसने दुनिया को बनाया है। वो चाहता है कि जिस लिए आप यहाँ पर बनाए गए हैं, आप वो पर्पस को समझिए। सिर्फ बीमारियों में, सिर्फ खाने पीने के मजों में, सिर्फ रातों में जागने में, फोनों में, सोशल मीडिया में अपना वक्त जाया मत कीजिए। बल्कि जिंदगी जिस लिए आपको अता की गई है, उसको समझिए। जो लाइफ आपको मिली है, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपके घर वालों के लिए भी है, आपके अड़ोस पड़ोस के लिए भी है, आपके खानदान वालों के लिए भी है, इस माशरे, इस कम्युनिटी के लिए भी है। सोचो ना आप, मैं